हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल का एक फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर नेम है और नेम के आगे उनकी सेल लिखी है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि आपको नेम के हिसाब से व्यक्तियों की टोटल सेल निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर राम के आगे उसकी सेल दी गई है, ऐसे ही यहाँ पर राम के कुछ डुप्लीकेट नाम है और उनके आगे उनकी सेल है, और हमको नेम के हिसाब से इनकी टोटल सेल निकालनी है। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं, आपको बस सम इफ फॉर्मूले का यूज करना है और आप यहाँ पर एक व्यक्तियों की टोटल सेल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है सम इफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना है और आपको सम इफ लिखना है। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अच्छे से देखना है, ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। तो रेंज क्या होती है और क्राइटेरिया क्या होता है? तो रेंज में हमें वो सेलेक्ट करना है जिसमें से आपको क्राइटेरिया चूज करना है। तो यहाँ पर हमें नेम के हिसाब से टोटल सेल निकालनी है, तो रेंज में आपको ये नेम वाली रेंज को आपको पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपको किस नेम की टोटल सेल निकालनी है। तो मुझको अगर यहाँ पर राम की टोटल सेल निकालनी है तो आपको सिंपल डबल इन्वर्टेड के अंदर राम लिखना होगा और डबल इन्वर्टेड से इसको क्लोज करना है। फिर से आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सम रेंज, यानी आप किस चीज का सम करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो सेल दी गई है आपको सिंपल इस सेल वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी टोटल सेल निकल चुकी है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर राम का था, तो राम की अलग अलग सेल को इन्होंने ऐड करा है और आपको यहाँ पर टोटल सेल दिखा दी है। तो इस तरीके से आप सम इफ फॉर्मूले का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा और इजी बनाना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपको सिंपल करना क्या है, जो यहाँ पर हमारे नेम दिए गए हैं आप उन नेमों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जिस नेम की टोटल सेल देखना चाहते हैं आप सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नेम डुप्लीकेट हैं। तो हमको क्या करना होगा, इन नेम में से यूनिक वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल कहीं पर भी कर्सर रखें, उसके बाद आप डेटा टैब में जाएं। डेटा टैब में आपको एक एडवांस ऑप्शन मिलेगा। एडवांस ऑप्शन में आपको क्या करना है, यूनिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अलग करने। तो यहाँ पर कॉपी टू अनदर ऑप्शन में टिक करेंगे। फिर आपको लिस्ट रेंज में यहाँ पर ये नेम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिंपल कॉपी टू में आप कहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ यहाँ पर चाहता हूँ तो आप कर्सर रखेंगे। उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड ओनली में टिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट नेम थे वो अलग अलग होके आ चुके हैं। अब आप सिंपल क्या करें, आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पर नेम के वहाँ पर सेल पे कर्सर रखेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट चूज करनी है। फिर आप सोर्स में क्या करेंगे, इन नेम को सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब आप यहाँ पर सिंपल नेम को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उनकी टोटल सेल निकल के आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से टोटल सेल के सेल में यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज करना है। सिंपल इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर रेंज पूछी जा रही है तो आप यहाँ पर नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। उसके बाद आपको क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक सेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही मैं पर सेल सेलेक्ट करूंगा उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर सम रेंज में आप अपनी सिंपल इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देख रहे हैं नेम के हिसाब से उनकी टोटल सेल निकल चुकी है। अब जैसी जैसी अगर आप यहाँ पर नेम चेंज करेंगे तो हमारी टोटल सेल निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो इतने आसानी से आप सम इफ फॉर्मूले का यूज करके किसी भी चीज़ की आप टोटल सेल कुछ भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।